इस तरह नहीं समझेगा। और जो पक्के मूर्ख होते हैं उनको तो तुम कुछ कहोगे तो भी नहीं समझेंगे। उनको तुम कहोगे जाओ खेत में फसल देख आओ, खेत में जा करके देख करके लौट कर आ जाएंगे, फिर तुमको कुछ नहीं बताएंगे। हालांकि तुमको बताना चाहिए कि फसल पक गई है, कि फसल में घास है, कि फसल में बीमारी लगी है, कि फसल में पानी की जरूरत है, कि फसल में पानी ज़्यादा भर गया है, कि फसल में खाद डालनी है। देखने का मतलब क्या होता है? इतना लंबा आल्हा तुमको कौन समझाएगा? देखने का मतलब है वहाँ की पूरी कंडीशन का समाचार न्यूज़ आकर बताइए। तो साहब कहते हैं जिनके पास में विवेक है, विवेक का मतलब होता है उसको दिव्य दृष्टि भी कहते हैं। दिव्य दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि, परिणाम दृष्टि, परिणामदर्शी बुद्धि। जिनके पास परिणामदर्शी होती है बुद्धि, उनको बाजार में सामान लेने भेजोगे तो सामान यदि 100 रुपये का लेना है तो पड़ोस की मार्केट से ले लेंगे जो 1-2 किलोमीटर दूर। लेकिन 10-20 हज़ार का लेना है तो जो मेन मार्केट वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि वो समझते हैं ये छोटी मार्केट है, यहाँ सामान कास्टली मिलेगा। इसलिए थोड़ा दूर मार्केट है, अधिक सामान लेना है तो वहाँ से लेंगे तो अपनी बचत होगी। भले 100 रुपये का मोटरसाइकिल में पेट्रोल फूक जाएगा पर बचत 1000-1200 की हो जाएगी। और हम दिन भर काम करेंगे तो 200 रुपये का काम करेंगे, बचाएंगे 1200। ये बुद्धिमान व्यक्ति है। और यदि 100 रुपये का सामान लेना है और लेने के लिए चले गए दूर मार्केट में और 150 का पेट्रोल फूंक कर आए, डीजल, और पूरा दिन लगा दिया, तो 200 रुपये के जो काम करते घर में वो बंद हुआ और 150 का पेट्रोल फूका, 350 बर्बाद हुए। और 100 रुपये के सामान में ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये ज़्यादा ले लेता हूँ तो 10 रुपये के कारण 350 गंवा करा रहे हैं और खीसे इतनी बड़ी काट रहे हैं, हंसते हैं तो लगत है कि पूरी मार्केट का ज्ञान इनको है। ज्ञानवान कुछ नहीं, ज्ञान कुछ नहीं। और दूसरे दिन फिर कहते हैं एक सामान तो भूल गया, फिर जाके परी, अब फिर वो दिन खराब करेंगे एक दिन वो। अब इस तरह के जहाँ कम समझ के लोग होते हैं, जिस घर में होंगे, जिस विभाग में होंगे, जिस कंपार्ट में होंगे, वो घर विकास नहीं कर सकता ना। क्योंकि आदमी जो 2 चीज़ों को बर्बाद करता है, समय बर्बाद कर रहा, पैसा बर्बाद कर रहा, उसके विकास होने की संभावना खत्म हो गई। क्योंकि समय अमूल्य है और पैसे का मूल्य है। समय खर्च करके पैसा कमाया जाता है, तो इसने समय भी खोया और पैसा भी खोया। और वो काम आज हो जाना चाहिए था तो उसके कारण वो काम भी रुक गया, तो दूसरे लोग भी लटके पड़े हैं उसमें। इसलिए जिनके पास में जैसे संजय थे, महाभारत के संजय, ये रे गहरे नत्थु खैरे संजय नहीं, जो साबुन जहां धरे सबने भूल गए, चप्पल धरे चप्पलें भूल गए, ये संजय कौन है? बुद्धि काम है। वो संजय जो महाभारत युद्ध में थे, कुरुक्षेत्र में जब युद्ध चल रहा था, संजय अपनी दिव्य दृष्टि से हस्तिनापुर में बैठे बैठे महाराजा धीराज धृतराष्ट्र को युद्ध का पूरा हाल चाल बताते थे। कौन योद्धा मर गए, आज किसकी हार हुई, कितने लोग मरे, युद्ध किस गति से चल रहा है। और उनके समाचार को सुन करके धृतराष्ट्र बहुत दुखी सुखी होते रहते थे। वो अंधे थे, और धृतराष्ट्र केवल आंखों से अंधे नहीं थे, मोह में भी अंधे थे। दुर्योधन के प्रति मोह बहुत था। कई तरह से लोग अंधे होते, कामांध होना,
जो काम वासना में अंधे होते हैं, उनके माँ बाप समझाते हैं कि बेटा ये परिवार अच्छा नहीं है, इस घर में शादी ना करो, ये लड़की अच्छी नहीं है, इसके साथ शादी ना करो, ये लड़का अच्छा नहीं है, इसके साथ शादी मत करो। लेकिन वो कामांध है, काम वासना में अंधे हैं, तो उनको सबसे सुंदर वही लड़का दिख रहा है और वही लड़की सुंदर दिख रही, क्योंकि अंधे हो गए। सावन के अंधे को जेठ महीने में भी सब हरा भरा दिखता है। सावन में अंधा हुआ था, जब हरियाली थी तब अंधा हुआ था, अब सब उसको हरे भरा दिख रहा तो ये काम वासना में अंधे हैं, इनको उसमें बहुत खूबसूरती दिख रही है। कोई मोह में अंधा है, मोह ममता में अंधे। अब जिसके प्रति मोह हो गया तो उसके लिए तो वे बिल्कुल अंधे हो करके सब काम करेंगे, विचार नहीं करेंगे। मोहांध धृतराष्ट्र दुर्योधन के मोह में अंधे थे। और किसी चीज में अगर आदमी अंधा है, धनांध है, धन में अंधा है, नशांध, नशा में अंधा है, पूरा बर्बाद हो जाएगा, उसको दिखाई ही नहीं देगा क्योंकि अंधा है। लोभांध, जो लोभ में अंधे हैं, लालच में, तो उनको न रिश्ता दिख रहा है, न बड़ा भाई दिख रहा है, न बहन दिख रही है, वो बहन को भी ठग लेंगे। कितने लोगों ने अपनी बहनों को ठगा है, कितने लोगों ने अपने सालों को ठगा है। एक यहाँ पर किसी का साला आया, सीधा साधा था, डॉक्टर था, बोला कि हमरे बहनों ही हमका ठग ली। तो हमने कहा कितने ठग ली? कहीं 3 लाख ठग ली। तो दूसरा साला आवा, कहा 2.5 लाख हमको ठग ली। कहीं गुरु जी तुम्हारे तेरे नौकरी करते हैं, तुमको ठग नहीं है। तो हम कहीं ठगैया रहे, ठगे कोशिश करीश, लेकिन ठग नहीं पाई से, थोड़ा बहुत ठगी से 10-20 हजार ठगी हुई, 30 हजार जरूर। चुट्टा था, नौकरी में ठग लेते, रोवत गावत है कि हम मर जाए, हमरे कुछ है नहीं, ये कर दो वो कर दो। तो उसने सब सालों को ठग लिया। कोई अपने बहन बहनों ही को ठग लेता, क्योंकि उसके सामने धन ही सब कुछ है, धन के अलावा और कुछ नहीं। और जो धन में अंधा होता है, उसकी चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाएगी, और दमड़ी खर्च नहीं कर सकता। चमड़ी चली जाए, पूरा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन 1 पैसा नहीं खर्च करेगा। दान तो देगा ही नहीं, दान नहीं देगा।